नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री और आप देख रहे हैं हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर मैं आपको मैरिज से रिलेटेड जानकारियां देता हूं, जिसमें आपकी शादी कब होगी, आपकी शादी किससे होगी, कैसा जीवन साथी आपको मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं। इसी श्रृंखला के बीच आज का हमारा विषय रहेगा। कल मेरे पास एक सज्जन का कॉल आया। वो अपने बच्चों के विवाह को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान थे। उनका कहना था, सर मैंने बहुत से उपाय भी किए, मैं अपने बुद्धि बल से जो भी प्रयास कर सकता था वो मैंने किया, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। मैं जहां कहीं भी प्रयास करता हूं किसी न किसी तरीके से वहां पर बाधा उत्पन्न हो जाती है। उपाय करने के बाद भी बच्चों की कहीं पर भी बात नहीं बन पा रही है। उपाय नहीं, अपितु मैंने बहुत सी अलग अलग साइट्स वगैरह पे भी अपने बच्चों के बायोडाटा डाले। जो भी मेरे बुद्धि बल से हो सकता था मैंने हर एक प्रयास कर लिया। अब मेरा उपाय करने का भी मन नहीं होता। मैं थक चुका हूं। मेरे चारों तरफ से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सारे रास्ते कहीं न कहीं बंद हो गए हैं, क्योंकि मैंने अच्छे से अच्छा प्रयास करके देख लिया। क्या आप मुझे मेरी इस समस्या का समाधान बता सकते हैं? क्योंकि मैंने YouTube पर आपके वीडियो देखे और आप स्पेशली मैरिज से रिलेटेड ही जानकारियां देते हैं, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे मेरी इस समस्या का समाधान आप बता सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जिन लोगों के साथ ऐसी समस्या बनी हुई है कि उन्होंने बहुत से उपाय भी करके देखे, हर एक प्रयास कर लिया, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके बच्चे बड़े गुणवान हैं, योग्य हैं, उसके बावजूद भी जहां कहीं प्रयास करते हैं सफलता नहीं मिलती। देखो, इसका मूलभूत कारण तो कुंडलियों में ही होता है। कुछ लोगों की कुंडलियों में ग्रह दोष, ग्रह कंडीशन ही ऐसी होती है कि बहुत कुछ करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही होती है। ग्रहण दोष लग जाता है। कुछ लोगों की कुंडली में मैरिज में देरी कराने के ऐसे बड़े कारण बनते हैं। जिन्होंने मेरे पहले पुराने वीडियो नहीं देखे, ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप जाकर के देख लेना। मैंने इतनी सटीक कैलकुलेशन के साथ वीडियोज अपलोड किए हैं कि मैरिज में देरी होने के सबसे बड़े कारण कौन से बनते हैं। उन कारणों को आपको जरूर जानना चाहिए और उन वीडियो में कारण के साथ निवारण भी मैंने बता दिया है। तो आप एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करना। सबसे पहली बात है, निश्चित रूप से मैंने जिन वीडियो में जिक्र किया है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मैरिज में देरी होने के कारण, आप अपनी कुंडली सामने रख करके देख लेना। वो कारण आपको अवश्य दिखाई देंगे और जो कारण आपके साथ बन रहा है उसका निवारण भी उसी वीडियो में मैंने बताया हुआ है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुंडली में कुछ नहीं समझ पाते हैं, हर एक प्रयास करके परेशान हो चुके हैं। बड़े बड़े पूजा पाठ उपाय भी कभी कभी काम नहीं करते हैं, लेकिन एक छोटा सा काम जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण कर सकता है। जब आप मन मस्तिष्क से बहुत बेचैन हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, बच्चों की लगातार शादी की उम्र निकल रही है, कहीं पर भी बात नहीं बन रही है, सीधे आपको शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना होगा सूर्यास्त के बाद। ये छोटी सी प्रयोग विधि, हो सकता है कि आपने बड़े बड़े प्रयास किए हो, बहुत सी पूजा पाठ की हो, वो काम नहीं की हो, लेकिन ये छोटा सा प्रयोग अचानक से आपके बच्चों की कुंडली में बने ग्रहण दोष को खोल सकता है और शीघ्र विवाह होने का मंगलकारी योग बना सकता है। किसी भी शनिवार को माता पिता बच्चों के लिए कर सकते हैं, या जिस बच्चा या बच्ची का विवाह नहीं हो रहा वह स्वयं अपने लिए कर सकता है। किसी भी शनिवार को सूर्यास्त के बाद आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। ध्यान रखें, जो भी प्रयोग करेगा उसको स्नान करके ही जाना है। स्नान करके शरीर पर कोई भी लाल रंग का वस्त्र धारण करके जाएं तो बहुत अच्छा है। नहीं तो कम से कम आपको धुले हुए वस्त्र तो धारण करके जाना। पहले से पहने हुए कपड़े यदि हैं तो वो धुले हुए होने चाहिए। धुले हुए वस्त्र धारण करके शनिवार को सूर्यास्त के बाद हनुमान जी के मंदिर चले जाएं। आपके पास एक छोटा सा मिट्टी का दीपक होना चाहिए। मिट्टी का एक दीपक आप ले लीजिए और उस मिट्टी के दीपक के अंदर एक कपूर का टुकड़ा जला करके 2 लौंग उसके ऊपर रख दीजिए। जो फूल वाली, जो रसोई में प्रयोग लेते हैं हम, लौंग, यानी एक लौंग का जोड़ा, यानी 2 लौंग हो गई तो वो जोड़ा हो गया। एक कपूर जला करके 2 लौंग हनुमान जी के मंदिर के सामने कहीं पर भी इस प्रयोग विधि को कर सकते हैं।
कुछ मंदिर ऐसे हैं कि वहां पर मंदिर के समक्ष जलाना वर्जित होता है, तो उन्होंने अपना एक स्थान बनाया हुआ होता है, आप वहां पर जाकर के जला सकते हैं। एक कपूर जला करके उसके ऊपर 2 लौंग रख दीजिए और फिर हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठ करके जो आपकी आंतरिक मन की भावना वो हनुमान जी के चरणों में रखिए कि प्रभु मैं हर तरीके से हर एक प्रयास करके थक चुका हूं, मैं अंत में अंतिम आपकी शरण में आया हूं, मेरी जो मनोकामना इसको हे हनुमान जी महाराज आप जल्दी से जल्दी पूर्ण कर देना। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है हे हनुमान जी महाराज आपके सामने जिसे आप सुलभ नहीं बना सकते। इस प्रकार से बारंबार हृदयात्मक भावना से प्रार्थना करके आपको 3 हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। किसी भी शनिवार को सूर्यास्त के बाद यह प्रयोग करना है। यदि बच्चों के लिए माता पिता कर रहे हैं तो इस प्रकार से जरूर करें। और 3 हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद हनुमान जी के समक्ष रामचरितमानस की इस सिद्ध चौपाई को बार बार स्मरण करिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। कि हे हनुमान जी महाराज इस जगत में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो आपकी कृपा होने के बाद वो सुलभ नहीं हो सके। बारंबार इस प्रकार से प्रार्थना करिए और यह कार्य प्रत्येक शनिवार को आप लगातार करना शुरू कर दो जब तक आपका कार्य नहीं हो जाए। चाहे 3 शनिवार हो, 4 शनिवार हो, 5 शनिवार हो, 7 शनिवार हो। यह बहुत आसान और सरल प्रयोग विधि है, लेकिन जहां पर बड़े बड़े उपाय काम नहीं करते वहां पर तत्काल ये एक ही शनिवार का कार्य भी आपका काम बनवा सकता है। क्योंकि व्यक्ति जब चारों तरफ से निराश हताश होता है तो वो फिर भगवान की शरण में उसको जाना चाहिए। और अंततो गत्वा आपका भाव, श्रद्धा, आपकी जो मन की संकल्प शक्ति अगर जो उस देवत्व से कनेक्ट हो गई और हनुमान जी की कृपा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया तो आपका दुख, तकलीफ, परेशानियां उसी क्षण समाप्त हो जाएगी और जल्दी से जल्दी मनोरथ सिद्धि का योग आपके जीवन में अवश्य बन जाएगा। तो मेरे प्रिय दर्शकों आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं भी अपने इष्ट देव के चरणों में, जिन्होंने मुझे कॉल किया था वो समझ गए होंगे, नाम लेना जरूरी नहीं है। मैं भी आपके लिए अपने इष्ट देव के चरणों में कामना करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि प्रभु जल्दी से जल्दी आपका मनोरथ पूर्ण कर दे। और मेरे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर जितने भी लोग मैरिज की प्रॉब्लम को लेकर के जुड़े हुए हैं, हे इष्ट देव सभी लोगों की मनोकामना जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाए, सब पर कृपा हो। मैं एक और विशेष बात बता दूं दर्शकों, जो भी उपाय करते हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात होती है आपका भाव, आपकी श्रद्धा, समर्पणता, सच्ची तन्मयता। कोई मंत्र जप करते हैं रीढ़ स्तंभ सीधा करके, कोई पूजा पाठ करते हैं रीढ़ स्तंभ सीधा करके, जितना भाव प्रगाढ़ रूप से आपका देवत्व से जुड़ता है वो उपाय उतना ही ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। कभी कभी कुछ लोगों में यदि कोई उपाय प्रॉपर एक बार आपने किया काम नहीं करता तो उसको आप दोबारा फिर से रिपीट कर सकते हैं उस उपाय को। और बार बार दिक्कतें आए तो एक बार प्रॉपर अपनी कुंडली का सटीक विश्लेषण आप करवा सकते हैं। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मैरिज से रिलेटेड प्रॉपर सटीक जानकारियां अपने आप से खुद से ही प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के आप जरूर चेक कर लीजिए। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी अवश्य लाभ प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही रहेगा। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।